हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। यदि आप लोग इस कार से चलने के लिए सपने देखे हो तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। पढ़ाई बिना कुछ नहीं है। यदि इस चा यदि इस कार से चलना है तो पढ़ाई करिए और अपने सपने को पूरा करिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान होगा। बढ़ता है, वही बना रहता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। संवेग संरक्षण के नियम को, गतिशीलता का नियम, जड़त्व का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, पानी के ऊपर तेल की परत चमकना उदाहरण है। जो तेल होता है ना, जो पानी के ऊपर पड़ता है तो वो चमकदार दिखाई देता है। तो किस कारण दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण के कारण चमकीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? न्यूनतम पूछ रहा है। वायु में, जल, कांच, निर्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। अगला क्वेश्चन, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, एम्पियर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है? सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा, कोयला। पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत है सूर्य। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है 10, 2.2, 12, 14। नींबू का पीएच मान होता है 2.2। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? 3%, 4%, 2%, 5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2%। अगला क्वेश्चन, संलयन अभिक्रिया प्राप्त होती है कम ताप पर, उच्च ताप पर, न्यूट्रॉन की सहायता से, किसी भी कण के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ताप पर। लगभग 10⁶ से 10⁻7 के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की जाती है आवेशवाहकों को उदासीन करने के लिए, बहुसंख्यक आवेशवाहकों का संचरण बढ़ाने के लिए, फेंकने से पहले उदासीन करने के लिए, और अधिक शुद्धिकरण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यक आवेशवाहक सांद्रण बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब एक सरित्र वायु में ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है तो सरित्र माध्यम और वायु के निम्न में लिखित में से कौन सी राशि सामान्य रहती है? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग, आवेग, आयाम। तो इसमें समान रहती है आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, किसी तरंग के लिए कलांतर फाई के तुल्य पथांतर है फाई/2 लेम्डा, फाई/लेम्डा, लेम्डा फाई/2 फाई, लेम्डा फाई/फाई। तो कलांतर बराबर होता है 2π/लेम्डा इंटू पथांतर। पथांतर को हम यक्स से लिख सकते हैं। तो यक्स बराबर निकालना है हमें, तो यहाँ से आ जाएगा लेम्डा फाई/2π। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
लिम्डा फाई अपान 2 पाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जब ताप बढ़ता है तो शरीर की आवृत्ति बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है। घटना अथवा बढ़ना पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो टी प्रोपोर्शनल होता है 1/n। यदि टी बढ़ेगा तो n घटेगा। तो यहाँ पर ताप बढ़ाया गया है तो फ्रीक्वेंसी n आवृत्ति घटेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक बल 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 सेकंड तक कार्य करता है। इसके संवेग परिवर्तन है 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 200 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड। सूत्र होता है F बराबर dp/dt। तो F के स्थान पर रख देंगे 10, dp हमें निकालना है संवेग परिवर्तन, t के स्थान पर 10 सेकंड रख देंगे। तो त्रियक गुणा कर देंगे तो dp/ आ जाएगा 10 × 10 100 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, चुंबकशीलता की विमाएं हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चुंबकशीलता की विमा होती है mL/T-2 A⁻²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mL/T-2 A⁻²। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी लोग ये कमेंट करेंगे कि चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है। सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, R/L की विमा होगी T² T इनवर्स T⁻²। तो R/L की विमा होती है T इनवर्स। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि L/R की विमा होती है। तो L/R की विमा होती है समय के बराबर। R/L हो गया आवृत्ति और L/R हो गया टाइम, समय। अगला क्वेश्चन है, एक बल F बराबर 5I + 3J न्यूटन एक कण पर कार्यरत है, जो कण को प्रारंभिक स्थिति से S बराबर दिया गया है इतना मीटर तक विस्थापित कर देता है। कण पर किया गया कार्य निकालना है। तो कार्य W बराबर होता है F × S। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो 5 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 10, 3 × 1 करेंगे माइनस का चिन्ह लगा है तो 3 आ जाएगा। तो 10 में 7 घटाएंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा गतिशील पिंड का प्रारंभिक वेग 7 मीटर प्रति सेकंड है। इसका त्वरण एक समान तथा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा गति के 5वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालना है। 90वें सेकंड के लिए दूरी का सूत्र होता है SN बराबर U + A/2 2n-1। इस फार्मूला में रख देंगे इसे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखीय संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। 50%, 100%, 125%, 25%। गतिज ऊर्जा बराबर होता है K बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर संवेग के रूप में पूछा गया है तो K बराबर लगाएंगे 1/2 p²/m। यदि गतिज ऊर्जा 100% मानी जाए, संवेग को 50% बढ़ाया गया तो पहले 100 था, अब 50% बढ़ा दिया गया तो हो गया 150। अब यहाँ से 0 हटा देंगे तो बचेगा 15। 15 का वर्ग कर देंगे क्योंकि सूत्र था क्या, K बराबर था 1/2 p²/m था, सूत्र यही था। तो वर्ग किया गया संवेग का तो वर्ग करेंगे 15 का केवल तो 225 आ गया। अब इसमें पहले कितने थे, पहले था 100 तो 100 घटा देंगे तो 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा 125।
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 125%। अगला क्वेश्चन है H/2 की विमा तुल्य होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेग की विमा के बराबर, कोणीय संवेग की विमा के बराबर, ऊर्जा की विमा के बराबर, वेग की विमा के बराबर। तो H/2 किसकी विमा के बराबर हो जाएगा? कोणीय संवेग की विमा के बराबर हो जाएगा। कोणीय संवेग की विमा क्या होती है? mL2T-1। mL2T-1 और किसकी बीमा होती है? और होती है प्लांक नियतांक की। दोनों सेम बीमा होती है। प्लांक नियतांक, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की बीमा समान होती है। अगला क्वेश्चन है एक चालक के विद्युत क्षेत्र E, धारा घनत्व J एवं चालकता ρ में सही संबंध है। विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व, चालकता में सही संबंध होता है। रो बराबर होता है, सॉरी इसे सिग्मा पढ़ते हैं, तो सिग्मा बराबर होता है J/E। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा बराबर J/E। अगला क्वेश्चन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, इसमें दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, इसमें प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। अगला है चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, अगला है चुंबक द्वारा प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबक द्वारा प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इस क्वेश्चन में किसी बुक में ऑप्शन सी भी होता है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन को आप लोग और अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन है एक धारती एसी परिपथ में धारा विभव से अग्रगामी है पश्चगामी है, दोनों समान कला में हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। एसी परिपथ में धारा विभव होती है अग्रगामी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है डेविसन एवं जर्मन प्रयोग से सिद्ध हुआ प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की कण प्रकृति, दोनों ए तथा बी, ना ए और ना ही बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए में डिपेंड करेगा और ना ही बी में। सी प्रकाश की चाल समान होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसलिए ये ना तो प्रकाश की तरंग में प्रकृति पर निर्भर करेगा, ना प्रकाश की कण पर, ना दोनों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा शून्य और अनंत के बीच, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होता है 0। अगला क्वेश्चन पार्श्विक चुंबकत्व का ऊर्ध्व घटक उस स्थान पर 0 होता है जहां नतिकोण होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कांस्टेंटन एवं मैग्नीन मिश्र धातुओं का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में किया जाता है क्योंकि ये रखते हैं अल्प प्रतिरोधकता, उच्च प्रतिरोधकता, अल्प प्रतिरोध ताप गुणांक, दोनों बी एवं सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी, उच्च प्रतिरोधकता और अल्प प्रतिरोध ताप गुणांक दोनों सही हैं। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। आप सभी लोग कमेंट करेंगे कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।